मुझे बताइए केजरीवाल कैसे बन जाएगा? वो घर में सोना पैदा करता है क्या? फ्री करके कहा देश को चला लेगा क्या केजरीवाल? नरेंद्र मोदी 80 करोड़ जनता को फ्री करके देश की पेट्रोल पंप पे अपना बोर्ड लगा रहे हैं। आतंकवाद को पैदा किया, अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, जो कि फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जाता था। आज पाकिस्तान रो रहा है, यही पैसा नहीं जा रहा। अंधेलों को नहीं दिख रहा। इटली का चश्मा लगाया है, मोदी का चश्मा नहीं लगाएगा। मोदी का चश्मा लगाएगा ना तो यहाँ अमेरिका से भी ज्यादा रोड बना हुआ है। इसको आवाज लगाई थी कि हम कूलिया मजदूर है, हमारी कोई आवाज सुनो। पर उनकी आवाज अगर सुनी होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते ना, राहुल गांधी क्यों गए हैं? ये बताओ ना। अगर मोदी जी अब मजदूरों की बात मोदी जी सिर्फ बात सुन तो लो। ये भाई उनको ये मजबूर किसने करा? ये मोदी जी ने करा उनको कुल्ली बनाने पे। आज वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, आज तक क्यों नहीं चलाया उन्होंने ट्रैक्टर? और आज तक क्यों नहीं कुल्ली बने? कुल्ली क्यों नहीं बने आज तक? और मजदूरों की आवाज मतलब मजबूर कर रहे हैं। अरे वो तो शहजादा है, तुम कहते हो शहजादा है, उनको कुल्ली बनने की जरूरत नहीं है। चाहे तो मोदी जी दोबारा जाएंगे स्टेशन पे, जो आज तक किसी ने उनकी चाय नहीं पी है, और बोलते हैं मैं चाय बेचता था। मैं अब जवाब ले लो। जवाब विपक्षी है ना, विपक्षियों के अंदर कोई पहले तो नेता ही नहीं है, और न नेता है, न नियत है, न सीयत है इनकी। तो कहने का मतलब ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो कहाँ से आने की बात तो दूर दूर तक कहीं होती ही नहीं है। कहीं भी दिखते नहीं है कि कोई भी आदमी ऐसा हो जो मोदी जी को टक्कर दे सके। इनके बस की बात है ही नहीं। 2013 में बताऊं आपको, 2013 में जो सिलेंडर था 1240 का आता, अब वो सिलेंडर आज की डेट पे 900 रुपए का मिल रहा है। और आज लगाइए 13 से कितने साल हो गए हमें? 13 से जब सब्सिडी मिलती थी ना, हाँ बिल्कुल सब्सिडी मिलती थी। तो आप देखिए ना, लाइनों में लग करके लेना पड़ता था, लाइनों में लग करके हमें सिलेंडर मिलते थे। आज आप एक फोन करिए और आपके अगले दिन आपके घर पे सिलेंडर आ जाएगा। देश को मतलब तरक्की में कुछ कांग्रेस का योगदान है या सब मोदी जी का है? देखिए तरक्की में देखिए, ऐसे नहीं कह सकती कि तरक्की में जो कांग्रेस ने नहीं करी, कांग्रेस ने भी तरक्की करी है। पर क्या होता है, जिस गति में मोदी जी ले गए उस गति में जिन्होंने 60 साल सबसे ज्यादा तेज गति में मोदी जी ने देश में तोड़ने का काम किया है। बताइए अभी मेवात में क्या हुआ और मणिपुर में क्या हुआ? आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। अगर मोदी सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रही है, तो सबसे नंबर 1 पे महिला का अपराध कहाँ हो रहा है? शोषण राजस्थान में हो रहा है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा। और नंबर 2 पे कौन है? मध्य प्रदेश। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। मोदी करते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्या हो रहा है देश में? है मेवात में क्या हुआ? देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं। प्रीएम्बल में इन्होंने क्या कराए थे? अभी नई संसद बनी है, प्रीएम्बल आया था, उसमें क्या शब्दों का चेंज करा बिना संशोधन करे हुए? अगर आप अधिनियम लाते, बिल लाते, तब जाके पता लगना अपनी मर्जी से कुछ भी बदल दोगे। अभी राहुल गांधी जी कुली बने थे, उससे कुली बने थे क्योंकि किसी कुली ने पहले ये आवाज लगाई थी कि हम कुलिया मजदूर है, हमारी कोई आवाज सुनो। पर उनकी आवाज अगर सुनी होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते ना, राहुल गांधी क्यों गए हैं? ये बताओ ना। अगर मोदी जी मजदूरों की बात मोदी जी सिर्फ बात सुन तो लो। ये भाई उनको ये मजबूर किसने करा? ये मोदी जी ने करा उनको कुल्ली बनाने पे। आज वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, आज तक क्यों नहीं चलाया उन्होंने ट्रैक्टर? और आज तक क्यों नहीं कुल्ली बने? कुल्ली क्यों नहीं बने आज तक? और मजदूरों की आवाज मतलब मजबूर कर रहे हैं। अरे वो तो शहजादा है, तुम कहते हो शहजादा है, उनको कुली बनने की जरूरत नहीं है। चाहे तो मोदी जी दोबारा जाएंगे स्टेशन पे, जो आज तक किसी ने उनकी चाय नहीं पी है, और बोलते हैं मैं चाय बेचता था। मैं अब जवाब ले लो। जवाब अब ये साहब कह रहे 2014 से कहाँ जाते थे मोदी जी? देखिए 2014 से राहुल गांधी कहाँ जाया करते थे? राहुल गांधी जाए जाते मस्जिदों में जाया करते थे। 2014 में सुन लो, मस्जिद में नहीं भाई सुनेंगे नहीं, बात सुनिए। अरे सुनती तो लोग सुनते रहे यार। तो क्या है, वो खाली टोपी पहनाते थे, टोपी पहन के बाहर निकलते थे। आज मोदी जी ने उन्हें सिखाया कि गंगा स्नान भी जाना है, सनातनी भी कोई है, इनका भी वोट लेना है आपको। तो कहने का मतलब यही है कि मोदी जी ने इनको सिखा दिया कि राजनीति कैसी होती है। इनको पता नहीं चलता और रातों रात चीजें बदल जाती है। राजनीति मोदी जी कैसे करते? प्रदेशों की सरकार को तोड़ के और पैसे देके उनके विधायक खरीद के सरकार बना लेते। एमपी में हुआ ना यही, महाराष्ट्र में यही हुआ ना। अच्छा हुआ या नहीं हुआ? ओम प्रकाश राजभर दोगला आदमी गाली देता था नरेंद्र मोदी को कि मैं कितना भी कुछ कर लूं उसमें मिलूंगा नहीं। अब कहाँ की चाट रहा है वो ओम प्रकाश राजभर? ये सुनो, ये तो
राजनीति का पार्ट है, क्यों? ये राजनीति अरे का वाह, पार्ट है। वो और राजनीति का पार्ट है। आप अपनी पार्टी के सच्चे वो है तो आप कभी जाओगे ही नहीं। मैं किसी पर पार्टी क्या है, का आप मुझे सच्चे पूछो। नहीं, आप आप देखिए बात मैं आपके मीडिया वाले भाई है ना कि अभी बीमार हो जाएंगे तो अपना इलाज कराने कहाँ जाएंगे? अरे, पूछो इनको इनसे, बताइए। पूछो कहाँ जाओगे? आयुष्मान से 5 लाख का। अरे तो दिल्ली में केजरीवाल खा गया ना, दिल्ली में उसने अपना वोट वो कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, उसे घोटाला करने थे ना, उसने 22 लाख का मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। ठीक है, अब इसे पता ही नहीं है कि घोटाले हुए। अब कह रहा आयुष्मान उसे आने ही नहीं दी दिल्ली में, अब दिल्ली में आती तो तभी तो होती ना। देश में बस सीएजी जानते हैं क्या होती है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ दिल्ली में आयुष्मान क्यों, क्योंकि दिल्ली में पहले ईडब्ल्यूएस चल रहा है। आप सभी को पता है ईडब्ल्यूएस क्या होता है? दिल्ली में डाक चल रहा है, डाक आप सभी को पता है क्या होता है? यहाँ खड़े खड़े जितने भी लोग हैं ना, आज मैं सबको अवेयर कर दूं, डाक होता है दिल्ली आरोग्य कोष। जब किसी की बड़ी सर्जरी करवानी होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक रेफर पेपर बना के देता है कि आप जाके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में जाके आप अपने बड़े टेस्ट एमआरआई, सीटी, एंजियोग्राफी, पीटीसीए वगैरह ऐसी चीजें करा सकते हो। अगर दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल इतने ही अगर सशक्त होते तो हमें 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तुरंत ही जाके ट्रीटमेंट होता। सफदरजंग और एम्स में जाके देख लो क्या हालत है वहाँ पे। आप जाओगे पेट के इलाज के लिए, पथरी होगी पर एक ड्रिप लगा के छोड़ देंगे। ये मोदी जी कर रहे हैं, ये मोदी जी कर रहे हैं क्या? शराब घोटाला हुआ था। शराब घोटाला हुआ है तो वो जेल में है ना। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो जेल में ना। दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था, इतने स्कूल है जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े हैं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल के ऐसे नहीं होंगे ऐसी बिल्डिंग। आप ये देखिए, अब ये कह रहे हैं वो शीला दीक्षित के काम को गिना रहे हैं। आप वो शीला दीक्षित जानते हैं क्या? आज क्या है ना, आज जो है वो जो शीला दीक्षित ने काम करे हैं उसी की रोटियां केजरीवाल सेक रहे हैं। अब क्या हो रहा है, केजरीवाल ने एक पुल नहीं बनाया। और स्कूल की बात करिए, स्कूल में क्या करा उन्होंने? 22 लाख का एक कमरा बना दिया, 22 लाख का कमरा बना दिया, उसमें रखाई पुताई कर दी, हो गया शिक्षा का स्तर ऊंचा। यूएसए में जाके प्रचार करने लग गए, यूएसए में जाके प्रचार करने लग गए। आदमी बन रहे। हाँ। इनसे पूछो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, पूछो जरा इनसे, पूछो, बताओ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है? हाँ, पूछो ना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? कितने स्कूल खुले हैं? वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूछ रहा हूँ, कितने खुले हो आप बताओ ना, कितने खुले? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, इसका मीनिंग बता दो। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इनसे पूछो ना तो कोई जवाब नहीं है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आप बताओ ना क्या होता है? स्कूल खोल दिए केजरीवाल ने, मुझे ये बता दो आप। बिल्डिंगें इतनी बन गई है, हाँ। बनी है नहीं बनी है? कहाँ बनी है, कहाँ बनी है? कहाँ बनी है? पश्चिम बिहार के जितने भी ब्लॉक है, A2 ब्लॉक, A6 ब्लॉक, B4 ब्लॉक, मुल्तान नगर, सारे पश्चिम बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में इमारतें खड़ी है जो वहाँ के इंद्रप्रस्थ और जीडी गोइंका और रिच मॉल जैसे सारे स्कूल उसके आगे फेल है। तभी जा करके ये बताओ गुजरात में नहीं दारू बिकती? अब ये बताओ ना, तभी ये पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल बना दिए केजरीवाल ने, तभी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। छोड़ो, अब ये बताओ मतलब, हाँ चलो मोदी की बात कर लो, और तभी आज कौन प्रबल है बताइए जी। 24 के जिस हिसाब से मीडिया जो दिखा रहे ना, अब जैसे मीडिया, गोदी मीडिया की बात नहीं करूंगा, वो सारे ना राहुल गांधी के पक्ष में है वो। क्योंकि राहुल गांधी किसानों के बीच में जाता है और वो मजदूरों के बीच में जाता है और वो उस व्यक्ति के बीच में जाता है जो पटरी पे जो बेचते ना टमाटर, आलू, प्याज, उनके बीच में जाता है वो। और प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? अब देखिए जाता कैसे? अब ये फिर आ गया, इसे एक ही काम आ गया राहुल गांधी का। हाँ, पुलिस है ना, झाड़ू मारने भी जाकर काम कर रहे हैं राहुल गांधी। पुलिस वाले की क्या बात कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। इंडिया में रेप हो रहा है, वैसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? कभी नहीं प्रधानमंत्री बनेगा। और संसद भवन में कीच मार रहा तो प्रधानमंत्री के लायक है? नहीं है। अरे राहुल लायक नहीं है। राहुल गांधी का नीट से पढ़ के आए, लायक क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनने? राहुल गांधी का मोदी कितना पढ़े लिखे, जितना समझदार है ना, वो लोग को बोल दीजिए ना कि राहुल गांधी शादी करा दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उसका वंश भी डूबने वाला है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वो कहता है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आजाद कश्मीरियों को मार दिया गया, आजाद कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया गया, वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? वो जवाहरलाल नेहरू बोलता है मैं पंडित ब्राह्मण हूँ। क्या दिल्ली में
रोड बनाया, ऐसे ऐसे अंधभक्त लोग हैं, किसी रोड बनाए। अरे देखो ये जनता, ये अंधभक्त है और ये राहुल गांधी है। पंडित जी इधर आओ। मोदी जी नाम चेंज क्यों नहीं करते फिर? मोदी जी, नेहरू चौक बनाया, बाबर चौक बनाया, तो चेंज क्यों नहीं करते मोदी जी? मोदी जी अब चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा रे बाबू। आने आ गया समय, चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है। ये बाबू मोदी की सरकार है। 5,000 साल पहले राजा मर गए थे, इसको क्या दरकार था रोड का शिलान्यास करने का? ये पंडित का दिमाग नहीं, जवाहरलाल नेहरू का दिमाग था। मोदी की सरकार में रोजगार है ना, ये लोग पागल है, थियोरी से पागल। अभी एक रांची चौक है, ये लोग आतंकवाद को पैदा किया, अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, जो कि फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जाता था। आज पाकिस्तान रो रहा है, यही पैसा नहीं जा रहा। ये लोग अंधे लोग को नहीं दिख रहा। इटली का चश्मा लगाया है, मोदी का चश्मा नहीं लगाएगा। मोदी का चश्मा लगाएगा ना तो यहाँ अमेरिका से भी ज्यादा रोड बना हुआ है, इसको पता नहीं है। हाँ, बोलो की पहुंच जाते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के रहे हैं, आप पाकिस्तान की पहुंच जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान पाकिस्तान यही लोग कर रहा है। इनसे पूछो। अरे पंडित नेहरू ये सब। अरे भाई इधर आओ। अभी जो 33% महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इससे पास होने से पहले महिला आरक्षण बिल कितना था, कितना प्रतिशत? पूछो महिला बिल को यही राहुल गांधी फर्क फेंक दिया था, नहीं पास सपोर्ट किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने सपोर्ट किया है। टुक्कर चटने वाला है राहुल गांधी, टुक्कर चाट लेता है। ऐसा प्रधानमंत्री है। आंकड़े की बात करो, बताओ मैंने कितने आंकड़े थे? पूछो जरा। अभी इससे पहले 33% ये लोग ने दम था महिला कितने आंकड़े थे? कांग्रेस में कभी दम नहीं था। महिला बिल पास कर देगा। एक मिनट। काम करता हूँ, वेल्डर हूँ, 40,000 रुपए मेरे को पेमेंट मिलता है। 40,000 की पेमेंट मिलती है। 60 साल का बुरा है। टैक्स क्या पे करते होगा? 40,000 रुपए टैक्स कितना करते? आज पाकिस्तान ही बोलता है यू वांट टू मोदी, क्यों बोल रहा है? क्योंकि खाने बिना मर रहा है, पाकिस्तान खाने बिना मर रहा है। ये मोदी जी का श्राप लगा है, होगा ही। 40 में से क्योंकि हम लोग को कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि 70 सालों में नहीं देने सका। ये मोदी जी ने कपड़ा मकान 70 सालों में क्यों नहीं हुआ? ये कह रहे कांग्रेस का नारा था रोटी। ये कह रहा है 70 साल से मकान नहीं मिला, तो ये भूखा सो रहा था क्या? अब इसने कपड़े अच्छे कर रखे क्या? ये झूठ। ऐसे लोग यहाँ खड़े होते हैं, जहाँ पे इतने लोग खड़े होते हैं। ये भाई पूछ रहे कि 70 साल से भूखा रह रहा था ये। 70 साल से रोटी कपड़ा नहीं मिला। नहीं, ये कुछ भी आके यहाँ बोल देते हैं माइक में। ये लोग सब इकट्ठे हो गए। 70 साल से ये भूखा रह रहा था बंदा, ये इसको ये पूछ जाए कि 70 साल से रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला। अरे अमिताभ बच्चन की दशा रुपया तरह हो गया था। अमिताभ बच्चन को जब गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड मार दिया था, तो अब अमिताभ बच्चन कभी मंदिर कभी मस्जिद घूम भाग रहा था जान बचाने के लिए। यह एक सच्चाई है, महंगाई थे तो क्या जान बचा रहा था अंडरवर्ल्ड से। ये सही बात है, कांग्रेसियों का देश है अंडरवर्ल्ड से पैदा करके। ये सही कह रहा है, तुम लोग को देश में मोदी के बाद देश ही खत्म हो जाएगा, इसका कहने का मतलब है। तुम मोदी नहीं होंगे उसके बाद देश चलेगा ही नहीं। नहीं चलेगा का मतलब ये है हमारे हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। कोई भगत हमारे हिंदुस्तान में है। मोदी के बाद प्रधानमंत्री का कोई भगत नहीं है। मोदी की तरह जोगी जी आने वाले हैं। मोदी कौन चलाएगा? देखिए जोगी जी चलाएंगे। सुनिए, देखिए सारे लोग तैयार हैं। मोदी जी के बाद में योगी जी आने वाले हैं, और योगी जी के आते ही और देश हमारा तरक्की करेगा और देश हमारा नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। तो सब तैयार है, रेडी है। कानून व्यवस्था और संविधान को तो मानते ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो दिखा दिया ना उन्होंने कैसे कानून चलता है ना, कैसे कानून पे विश्वास नहीं है। अगर योगी जी अगर मानते हैं ना ज्यादा इस संविधान को, अब ये मत सोचना आप लोग मीडिया वाले कि मैं मुसलमान हूँ। भाई मेरे हाथ में राखी भी है और मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम अगर वो यहाँ के लोग बोलते कि वो योगी की बुराई क्यों कर रहा है, तो योगी की बुराई फैक्ट के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो कानून को मानते, कानून व्यवस्था को मानते, तो कितने जो आतंकी घूम रहे हैं ना, वो जब बात करते कि देश में बुलडोजर चला देंगे, अच्छा बुलडोजर चलाने वाली बात ठीक है। क्या था? अरे वो देश की संपत्ति हमारे दिखाई देते हैं। अतीक अहमद
और बस और कुछ नहीं, 4 आदमी गिर रखे हैं इन्होंने, उन्हीं का नाम लेते रहते हैं। तो क्या हुआ? अभी सांसद के लड़के ने गोली मार दी, अंडा मार दिया सांसद के लड़के ने। और पार्लियामेंट में कल बीजेपी का सांसद मेरे इलाके का है, एक सांसद से क्या बदतमीजी कर रहा था, देखा था आपने? ये संविधान होता है, वो मेरे इलाके का सांसद है, वो कह होता है उसको गुंडा कह रहा था, वो कटुआ कह रहा था, मुल्ला कह रहा था। बताओ ये कहने की वो है? मैं हिंदू हूँ, तो उसको ये बोलना चाहिए मेरे इलाके का सांसद है, वो मेरे इलाके का, मैं वोट देता हूँ उसे, पर अब की वोट उसको नहीं दूंगा मैं। अब इसे पता है मेरे इलाके का सांसद है, मैं वोट नहीं दूंगा उसे, और आज तक वोट मैंने दिया है, हर बार दिया है। जो रमेश भिदोड़ी ने जो बयान दिए आपत्तिजनक दिए, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन आप हमें ये बताइए, नरेंद्र मोदी को विषैला सांप, अजगर, मौत का सौदागर कहने वाले ये क्या बयान सही है? वो भी गलत है भाई। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये रमेश भिदोड़ी की बात कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं रमेश का आज तक डिबेट नहीं हुई, एक भी चैनल की ताकत नहीं डिबेट कर ले, डिबेट नहीं की। अरे यूट्यूब पे हो रही है डिबेट, किसी चैनल पे नहीं हो रही। ये कह रहे हैं रमेश भिदोड़ी की ताकत दिखा दे। जिस दानिश की बात कर रहे हैं वो ताहिर हुसैन के साथ ये दिल्ली में जो दंगा हुआ ना, वो उसके साथ मिला हुआ था। और कहने का मतलब क्या है ना, इनको उनके साथ ये रमेश भिदोड़ी ने ना, मैं भी उसी विधानसभा में दक्षिणी दिल्ली में इससे आता हूँ, मैं उनकी जगह से मैं विधानसभा मोनू मानेकर कौन है? अरे मोनू मानेकर कौन है? वो अपने आप को बहुत बड़ा गौपालक बोलते हैं, और वो अभी बैठा हुआ है वहाँ पे गड्डी में बैठा हुआ है पुलिस थाने में। खान कौन है बताओ? मेमन खान कौन है? अरे मेमन खान, अभी आप धर्म को बीच में मतलब बुनियादी बात करो, आपको प्याज की तरह टूट देंगे विधानसभा में बोले। बताओ भाई, ये बोले संजय भिदोड़ी, क्या नाम है इनका, रमेश भिदोड़ी ने बोला, तो उन्होंने भी तो विधानसभा में बोला था। तो शब्दों की मर्यादा होती है ना भाई, उन्होंने भी तो बोला ना, मर्यादा होती है। पार्लियामेंट है वो भी देश का पार्लियामेंट है, जहाँ पे हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, वहाँ पे वो ऐसे गाने के शब्दों का यूज ना करे, गाने के शब्दों का ये बात बताओ, संसद में आंख मार सकता है, जो फलाइने की किस ले सकता है, रह सकता है, आप बताओ वो संसद में रह सकता है। और नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी लवड़म सुंदरम, और ये जो ऐसे नरेंद्र मोदी करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कब करो सबूत दिखा कैमरे के पूछो कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा है? एनसीआरबी की रिपोर्ट कितनी आई है? अभी देश में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। पहले नंबर पे जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है अभी? हिंदू मुसलमान करवा लो, अभी आ जाएगा लड़ने के लिए। हिंदू मुसलमान करवा जो भारत माँ की जय करने पे ना, भारत माता की जय करने पर खींच रहा था, ये वही आदमी दानिश है जिसको रमेश भिदोड़ी ने डांटा है। तो कहने का मतलब ये लोग जो है ना, ये लोग अपना को छुपा देते और दूसरे का उजागर करते, ठीक है ना। तो आप रमेश भिदोड़ी ने गलत बयान दिए, लेकिन आप हमें ये बताइए, ये जो बयानबाजी विपक्ष द्वारा की जा रही है, जैसे कि स्टालिन विपक्ष वाले दोनों ही बयानबाजी कर रहे हैं, गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। अभी उसके स्टालिन के बेटे ने बोला वो भी किसी एक धर्म को निशाना बना के करना है। मैं किसी एक पार्टी के यहाँ पक्ष में नहीं हो रहा, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? तो वो तो देश की जो वहाँ पे जो बनी हुई है, जिस प्रदेश में वो रहता है वहाँ की पुलिस को करना चाहिए ना। पर अभी जो देश की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर हमारा संविधान बना था, वहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, पर वो उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर इस शब्दों का यूज करता है। अगर वो बाहर अपने घर में अगर बोले, किसी मंच पे बोले, तो बात समझ में आती है, पर पार्लियामेंट के अंदर ऐसे शब्दों का यूज, तो इसका मतलब वो देश की बेइज्जती कर रहा है, वो पूरे इंडिया का वो नाम खराब कर रहा है वो। चलिए बताइए, दानिश जी ने बोला यदि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा,
क्या लग रहा है आपको, इंसाफ मिल सकता है उन्हें? बिल्कुल मिलेगा। दानिश अली के साथ पूरा देश खड़ा है, और वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अभी एक मिनट रुक जाओ भाई, तुम जैसे नहीं खड़े होंगे अंधभक्त जो लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये बताओ, सिराज ने अभी श्रीलंका के लिए जिताया था ना, तब तो सारे अंधभक्त उसके साथ हो गए थे। सिराज क्या था, वो धर्म से क्या था? सिराज मोहम्मद सिराज था जो इंडियन टीम में था, वो बॉलर, उसके साथ तो पूरा देश खड़ा था। और अब जो वहां पे जब दानिश अली की बात आती है, उसको आप शब्दों का यूज करके वो बोल रहा है रमेश बिदूड़ी। मोहम्मद सिराज को आप चुनावी रणनीति में नहीं जोड़ सकते, वो एक इंडियन प्लेयर है। वहां पर ना एक मिनट, टीम इंडिया में ना कोई धर्म है ना कोई जाति बात, प्लेयर है और भारतीय है। आप राजनीति की बात आप बात नहीं कर सकते। क्रिकेट में हिंदू मुस्लिम सब खेलता है, आप क्रिकेट टीम का बात नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में ना सारे धर्म के लोग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी ना किसी धर्म की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अपना संविधान बना था ना तो सर्वधर्म सम्मति से बना था। ये लोग ने सनातन धर्म को कितना अपमान किया, सनातन धर्म को किरोना बोला, इस पर ये लोग विपक्षी लोग काहे नहीं माफी मांगता, ये भी तो बताइए। और राहुल गांधी चुप्पी का साथ लिया, ये बोलना चाहिए ना, सनातन का इससे ही वो जीतता था। अब सनातन कोई हिंदू उसको, जब सनातन को डेंगू मलेरिया इसको मिटा देना चाहिए, सारा विपक्ष मौन था, क्यों मौन था? बोलना भाई, देखो ये तो विपक्ष को बोलना चाहिए ना, मेरे तो क्यों मौन था? जो मेरे खुद को विचार है कि देश में अगर किसी धार्मिक संगठन या किसी धर्म को अगर उल्लंघन होता है या कोई उसकी भावना को ठेस पहुंचाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो कि अपने देश का संविधान क्यों नहीं बोल पा रहा? क्या बोलता है ये बता ना, तुम ये बता अभी तेरे, तू अभी बिहार हो जाए कहाँ जाएगा? अभी जवाब, क्रिकेट को मत लाओ, क्रिकेट में हिंदू मुसलमान सब खेल रहा, तो पार्लियामेंट में भी सभी धर्म के लोगों की बैठने की अनुमति है, वहाँ पे किसी एक धर्म की नहीं चलेगी पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, क्रिकेट में हिंदू मुस्लिम दोनों खेल रहा। पार्लियामेंट में चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए धर्म, पार्लियामेंट में चाहिए दिया, उसको भी राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि ऐसा आशा को सजा देना चाहिए, और क्योंकि उसी के चलते वो जीत रहा। पानी वानी पिला बताइए, पानी आप कीजिए तो एम्स में ना अपॉइंटमेंट लेना इनका भारी पड़ जाएगा। एम्स में अपॉइंटमेंट, जब क्रिकेट में किसी धर्म की बात होती है ना, जोड़िए तो इसी तरीके से ना देश के पार्लियामेंट में भी किसी धर्म की बात नहीं होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि पहुँचता है, जो हिंदू भी वोट देता है, मुसलमान भी वोट देता है, समझ गए? आंकड़ों की बात करो, इनसे पूछो, महिला आरक्षण पे पूछो, महिला आरक्षण वाले बिल पे इनसे सवाल पूछो। महिला आरक्षण बिल को राहुल गांधी फर्क फेंक दिया था, लगता है थूक कर चाटने वाला कांग्रेस थूक कर चाटा है। आज बोलता है कि मैं महिला बिल आरक्षण में मैं ही पहले से कर रहा था। अरे तू पेपर को फाड़ दिया था, वही राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री के लायक है। चलिए, ईमानदार केजरीवाल के बारे में आपके क्या विचार हैं? केजरीवाल तो ईमानदार जाएगा, ये भी तो बताइए, केजरीवाल कैसे बन जाएगा? वो घर में सोना पैदा करता है क्या? फ्री करके कहा देश को चला लेगा क्या केजरीवाल? नरेंद्र मोदी 80 करोड़ जनता को फ्री करके देश के पेट्रोल पंप पे अपना बोर्ड लगा रहे हैं। पूछो इससे, पूछो, फ्री का खा रहा है, फ्री का बोल रहा है, दिल्ली में रह रहा है और फ्री कर रहा है। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं फ्री में? अरे कर रहे फ्री में, मोदी नहीं, हर दिल्ली के पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे लिखा था 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जा रहा है। आज मोदी ने जो विकास किया, कि अमेरिका से भी ज्यादा रोड यहाँ बना हुआ, ये लोग का विकास नहीं देख रहा। आज पाकिस्तान भी बोल रहा है ना, पाकिस्तान का आवाज भी बोलता है मुझे मोदी चाहिए। क्यों चाहिए? अरे भूखा मर रहा है, 500 रुपए किलो महंगाई देख, महंगाई देखना। भैया हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान की बात करें तो महिला आरक्षण में कंपेयर कर लो कि महिला को पाकिस्तान में कितना दिया गया और यहाँ इंडिया में कितना दिया गया। अभी ये बताओ कितने, अभी 500 खाने बिना पाकिस्तानी लोग मर रहा है, एक पेड़ को पता नहीं है। क्या देखो 500 रुपए किलो चावल हो गया, ये क्या बोल रहा है? पाकिस्तानी क्या बोल रहा है?